हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप वेल एंड गुड होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द लीजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक के एपिसोड नंबर 57 को। तो अब ज़्यादा देर मत कीजिए दोस्तों, जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। और हाँ, आपको मैं सबसे बड़ी बात तो बताना भूल ही गई, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमेशा मिलने वाले हैं। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारी स्टोरी लाइन की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जूसियांग और उसकी वाइफ यायाबाई को देखते हैं, जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जूसियांग अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता में होता है, जिसके बाद जूसियांग अपनी वाइफ से कहता है कि मैं हमेशा से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर रहा हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं फेथ ऑफ 7 से हार जाऊँगा। जूसियांग की बात सुनकर यायाबाई उसे समझाती है और कहती है कि ये सब नियति है, सब कुछ स्वर्ग द्वारा बनाया गया है, हम में से कोई भी भाग्य से नहीं लड़ सकता। इतना कहकर यायाबाई वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देखकर जूसियांग उसे रोकता है और कहता है, तुम ठीक हो ना। यायाबाई रुककर जूसियांग को दिलासा देते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ और मैं माउंट ली जाकर स्वर्गीय सम्राट से इसके बारे में बात ज़रूर करूँगी। और वो जूसियांग से कहती है, मैं सब ठीक कर दूँगी। और फिर उन दोनों में बातें होने लगती है। जूसियांग अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो और इस संघर्ष भरी दुनिया से दूर रहो, और सभी जीवित आत्माओं की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उन सभी की रक्षा करूँगा। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और जूसियांग अपनी वाइफ से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर यायाबाई वहाँ से माउंट ली के लिए निकल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जूसियांग को लेकर उसकी वाइफ यायाबाई बहुत चिंतित रहती है और वो सब कुछ ठीक कर देगी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ताऊती के पिता को हम देखते हैं, जो एक लड़की से फाइट कर रहे होते हैं, और वहीं ताऊती के पिता उस लड़की से ये भी कहते हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी गलतियाँ भुगतने का समय भी आ गया है। वह लड़की बहुत घायल हो जाती है और घायल होने के बाद भी वो लड़की हार नहीं मानती और ताऊती के पिता से फाइट करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यायाबाई वहाँ पर आकर उस लड़की को रोकती है और ताऊती के पिता से कहती है कि आप सही समय पर आए हैं। इसके बाद में ड्रैगन किंग बहुत गुस्से से यायाबाई से बोलता है कि तुमने और तुम्हारे पति ने उस वाटर ड्रैगन को क्यों मारा, तुम पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो। ये सुनकर यायाबाई कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर किंग हंसते हुए कहता है कि 5 दिन पहले पूर्वी सागर पर मैंने तुमसे ये वादा लिया था कि मैं ड्रैगन जातियों की रक्षा करूंगा और हमेशा आपका साथ दूंगा। इसके साथ ही तुम्हें ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर अभी तुम्हारी जगह पर और कोई होता तो मैं उसे बिना हिचकिचाए अभी तक मार देता। उसकी बात सुनकर यायाबाई ड्रैगन किंग से माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, आप मुझे मार डालो, मैं अपनी जान देकर इसका बदला चुकाने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर ड्रैगन किंग उसे अपने साथ ड्रैगन पैलेस आने को कहता है। दोस्तों, ये सब देखकर वहाँ खड़ी लड़की यायाबाई को उसके साथ जाने से रोकती है, जिसे रोकता हुआ देखकर ड्रैगन किंग गुस्से में उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे शायद नहीं जानती हो, और उस लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। अब हम देखते हैं कि यायाबाई उस लड़की को रोकती है और ड्रैगन किंग से कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी गलतियों की सज़ा किसी और को नहीं देंगे, इन सभी को माफ़ कर देंगे। ड्रैगन किंग उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वहाँ खड़ी वो लड़की उसे जाने से फिर से रोकती है और अपने साथ जाने के लिए उससे कहती है। यायाबाई उस लड़की की बात मान लेती है और ड्रैगन किंग के पास से अपनी पावर का यूज़ कर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम जूसियांग को देखते हैं, जो किसी बात को लेकर बहुत चिंता में होता है। तभी जूसियांग के पास में शियाओ आ जाती है और जूसियांग से कहती है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ से गई थी, आपने मेरे पीछे से जियोबाई को यहाँ से कैसे जाने दिया, यह आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये बात सुनकर जूसियांग कहता है कि मैंने उसे जाने से बहुत रोका था, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और वो ड्रैगन किंग के पास चली गई। मुझे यकीन है कि वह सभी जानकारी लेकर वहाँ से ज़रूर आएगी, मुझे उस पर हमेशा से भरोसा है, आप उसकी चिंता तो मत करो। ये कहकर जूसियांग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम जियोबाई को देखते हैं, जो वाइट टेम्परर के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है।
व्हाइट एम्परर उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे आपकी बहुत चिंता है क्योंकि आप पर हर तरफ से हमला हो रहा है। उसकी बात सुनकर जियोबाई कहती है कि मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मैं सज़ा से नहीं डरती हूँ। मुझे महामहिम जो भी सज़ा देंगे मैं उसको ईमानदारी से स्वीकार कर लूँगी। और फिर उन दोनों में सज़ा को लेकर बातें होने लगती है। व्हाइट एम्परर जियोबाई के लिए चिंतित रहता है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जियोबाई उसकी बातों को नहीं सुनती है और व्हाइट एम्परर से कहती है कि आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे वो मुझे स्वीकार है। उसकी ये बात सुनकर व्हाइट एम्परर उससे कहता है, मुझे आपको आज्ञा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम एक जगह पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो किसी मार्केट में घूम रहे होते हैं और वहाँ हम बहुत सारे लोगों को घायल भी देखते हैं जो अपना इलाज करवा रहे होते हैं। फिर हम जियोबाई को देखते हैं जो अपने महल में अपनी माँ से मिलने आई होती है। फिर हम जियोबाई की माँ को देखते हैं। जियोबाई अपनी माँ से कहती है कि मुझे एम्पायरिंग स्वर्ण के देवताओं का सामना करने में बहुत शर्म आती है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी पृथ्वी की रक्षा करने में। उसकी बातें सुनकर जियोबाई की माँ हंसने लगती है और कहती है कि हम हमेशा देवता रहे हैं, हमने हमेशा से अपनी ही रक्षा करी है। आप चिंता मत करो, आपके पिता ने भी पृथ्वी के लिए बहुत कुछ किया है, आपने कोई गलती नहीं करी है। जियोबाई और उसकी माँ के बीच बहुत सारी बातें होती है और जियोबाई की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है जो भी करो उसे एक बार में ही अच्छे से पहले से सोच के कर लेना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर हम उसी मार्केट को देखते हैं जहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। और दोस्तों लिटरली मुझे तो मार्केट का नाम सामने आते ही बस शॉपिंग दिखती है। आपको क्या दिखता है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम उसी मार्केट को जब देखते हैं जहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, वहीं पर एक लड़का खड़ा होता है जो अपनी जादुई पावर्स को सभी को दिखा रहा होता है। और देखते ही देखते ये क्या, वो अपने आप को एक लड़की में बदल लेता है, यानी उसी जादुई पावर से वो खुद को एक लड़की बना लेता है। उसकी जादुई पावर को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। वह एक बच्चे को अपनी पावर का यूज़ करके खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच्चा उससे खुश नहीं होता और उल्टा वो तो बहुत ही उदास हो जाता है। ये देखकर वे सभी आपस में बातें करने लगते हैं। फिर हम लिंजू और व्हाइट मैन को देखते हैं जो साधना कर रहे होते हैं। लिंजू व्हाइट मैन से कहता है कि आध्यात्मिक साधना कोई भी कर सकता है, स्वर्ग महल को छोड़कर आप यहाँ कैसे बैठ सकते हो। उसकी बातें सुनकर व्हाइट मैन कहता है कि हाँ, इस साधना को कोई भी कर सकता है। लिंजू व्हाइट मैन की बातें सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि अन्य देवताओं के संदेह को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। आप अपने आप को उन सभी समस्या से अपने आप को दूर रख रहे हैं। उसकी बातें सुनकर व्हाइट मैन कहता है कि आप मुझे दोष दे रहे हैं सरकारी मामलों की उपेक्षा के लिए। मैं समझता हूँ कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं। ये कहकर व्हाइट मैन फिर से ध्यान में लग जाता है। अब दोस्तों इतने ज्ञान के बाद तो मेरा भी सर चकराने लगा है। आपको कैसा लग रहा है आप भी ज़रूर बताना। इसके बाद हम व्हाइट एम्परर और एक आदमी को देखते हैं जो एक पौधे से जड़ी बूटी बनाने के लिए सोच रहे होते हैं। व्हाइट एम्परर उसके पास आकर सभी बातें बताने लगता है और उस लड़के से कहता है कि तुम इतने प्यार से उन सभी से कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है, अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने में ही मगन हो। ये सुनने के बाद में वो लड़का कहता है कि देखो देखो बैर पर ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, इसे आप लीजिए, इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जा सकती है। ये देखकर व्हाइट एम्परर उस लड़के को डांटने लगते हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं। वह लड़का बहुत मजाकिया किस्म का रहता है और व्हाइट एम्परर को बेवकूफ़ बनाता रहता है कि वहाँ पर किंग आ गए हैं। ये सुनकर व्हाइट एम्परर बिना देखे ही घबरा जाता है और सर झुका लेता है और उससे डरते हुए देखकर वो लड़का बहुत हंसता है और उसका मजाक बनाने लगता है। ये देखकर व्हाइट एम्परर गुस्से से कहता है तुम्हें कोई चिंता नहीं है। वह लड़का व्हाइट एम्परर को समझाने लगता है और फिर उन दोनों के बीच में देवताओं को लेकर एक बहस सी शुरू हो जाती है। दूसरी ओर हम जुसियांग को देखते हैं जो अपनी बहन को समझा रहा होता है और उसे खाना खिलाने के लिए मना रहा होता है। जुसियांग की बहन अपने पति और बच्चे को लेकर बहुत सदमे में रहती है। जुसियांग उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जुसियांग की बहन और भी ज़्यादा रोने लगती है और रोते हुए उस खाने को ही वो फेंक देती है।
जुसियांग उसे दिलासा देता है और कहता है कि इतना मत रो बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम जियोबाई उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो उसी मार्केट में उन सभी घायल आदमियों को देखने आई होती है। जियोबाई की फ्रेंड उसे समझाती है कि आपने कोई गलती नहीं करी है, आप यहाँ अकेले मत जाओ। जियोबाई उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से अकेले ही जाने लगती है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो ड्रैगन किंग के पास से जियोबाई को लेकर आई होती है। जियोबाई उसे वहाँ लाने के लिए उसका धन्यवाद करती है, लेकिन वह लड़की कहती है कि मैंने ये सब आपके लिए नहीं किया है। जियोबाई उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ किसी ने देखा तो नहीं है और आप किसी के नज़र में तो नहीं आई हैं। उसकी बातें सुनकर वो जवाब देती है, मुझे किसी ने नहीं देखा है, आप चिंता मत करिए। और उन दोनों के बीच में ड्रैगन किंग को लेकर बातें होने लगती है कि अब हमें आगे क्या करना है। इसके बाद हम वही वाइट मैन को वहाँ पर देखते हैं जो लिंजू को समझा रहा होता है। फिर हम जुसियांग की बहन को देखते हैं जो पागलों की तरह अपने पति को खोज रही होती है और वहाँ रास्ते में उसे जो भी आदमी दिखाई दे रहे होते हैं वो उनको अपना पति समझने लगती है। और उन्हीं में से बेचारे एक की तो बहुत शामत आ जाती है। वो एक को पकड़कर उसे पीटने लगती है और बहुत गुस्से में उसे ही वो अपना दोषी बताने लगती है। तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। वहाँ खड़े आदमी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं और आपस में बहुत खुश होते हैं। फिर हम जुसियांग को देखते हैं जो जियोबाई को लेकर बहुत चिंता में है और वह लोगों को खेलते देखकर बहुत खुश भी होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो जुसियांग से कहता है कि अभी हमें खेल में शामिल होने में बहुत समय लगेगा। और वो ये सब देखकर सोचने लगता है कि जियोबाई और वो बहुत खुश रहते हैं। बच्चों के गेम को लेकर वो कहती है कि हम किंग के साथ शहर गए थे, वहाँ बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और वो ये सब बताकर खुश हो जाती है। इसके बाद हम लिंजू और जियोबाई की फ्रेंड को देखते हैं। दोस्तों देखिए बेचारा लिंजू यहाँ पर घायल पड़ा होता है और वो कहता है कि आखिरकार हम देवता हैं, हम अलग नहीं हैं और तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो तुम्हारी मर्जी। फिर हम देखते हैं जियोबाई की फ्रेंड और उसको वो सब कुछ बता देती है। अब जियोबाई को वहाँ पर देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उसको घबराते हुए देखकर वो लड़की उसे समझाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लुंजी जियोबाई को देखकर बेहोश हो जाता है। जियोबाई एक पेड़ के फल को देखती है। इसके बाद हम फिर से जुसियांग और उसके साथ को देखते हैं और जो वहाँ हो रहा है उन चीज़ों को लेकर वो बातें कर रहे होते हैं और बहुत चिंता दिखा रहे होते हैं। फिर हम जियोबाई और लिंजू को फिर से देखते हैं। जियोबाई यहाँ पर अपनी पावर से लिंजू को खत्म करने लगती है और वो जुसियांग के साथ बिताए गए दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर वो लिंजू को अपनी पावर का यूज़ करके मारेगी तो इसके बाद वो भी मारी जाएगी। और फिर जियोबाई लिंजू को अपनी पावर का यूज़ करके मार देती है, जिसके बाद में वो भी वहाँ घायल हो जाती है और गिर पड़ती है। तो इस तरह से हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।